होती है हाउस को चलाने के लिए। तो मुझे लगता था कि स्पीकर साहब इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी मीटिंग कॉल करेंगे और हाउस को इन ऑर्डर लाएंगे और जो बचा हुआ बिजनेस है हाउस का 2 दिन का उसको डिस्पोजल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ऑनरेबल स्पीकर साहब भी इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और ट्रेजरी बेंचेस को जो है वो स्पेस दे रहे हैं। सर ये 2 घंटे जो पूरा एडजर्न रहा उसके बीच में कोई बातचीत नहीं। रॉन्ग प्रेसिडेंट्स जहां सेट हो रही हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर वो 20 मिनट के लिए एडजोन करके गए तो ये प्रैक्टिस रही है इस हाउस की कि 20 मिनट के बाद उन्होंने आना था और फिर आगे का पीरियड जो है वो एक्सटेंड करना था। इस हाउस को जो कायदे कानून है उससे नहीं चलाया जा रहा है, ये माइट इज राइट वाली बात हो रही है। जो इतने सीनियर मेंबर जो आज हमारे चेयर पे हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। सर इससे पहले एनसी वो तो गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हुई होगी, वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं शील्ड करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। जो उनकी कमिटमेंट्स टूवर्ड द पीपल है, जो उनका मैनिफेस्टो है, अब तो 180 दिन होने जा रहे हैं तो कितने दिन बच के जाएंगे। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हैं जहाँ अपोजिशन वो गवर्नमेंट को स्पेस दे रही है कि वो यहाँ से उनको एक्सेस दे रही है। लेजिस्लेचर का कहना है कि कोई भी, मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऑनरेबल स्पीकर ने जो है अपनी रूलिंग दे दी, उन्होंने सेक्शन और रूल भी कोट किया और ये भी मेंशन किया कि हिंदुस्तान की अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे कॉपी भी मिल गई है। तो फिर मुझे लगता है कि एज ए लेजिस्लेटर और एज ए लेजिस्लेचर उन लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ऑनरेबल एक मंत्री जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी स्पीकर रहे थे कि इसमें बोलने की अब गुंजाइश ही नहीं रही, देयर इज नो स्कोप। जम्मू भी उसका अगली शैडो बना, कभी वो मुहैरा शुमारी का नारा देते हैं, कभी ऑटोनॉमी का देते हैं, कभी सेल्फ रूल का देते हैं, कभी ट्रिपल तलाक आ जाता है और आज वक्फ बोर्ड आ गया। अगर 70 साल से यहाँ वक्फ बोर्ड है तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही मेरी स्टेट में? क्या कोई उन्होंने तलीमी अदारा बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बना है, कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, या डिप्राइव्ड सेक्शन जो मुसलमानों की है उनके लिए क्या क्या? वो पॉलिटिकल लोगों को एडजस्ट करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ था। लेकिन आज एक सचेत गवर्नमेंट है, वो जो लोगों का हक है उसमें हिंदू थोड़ा इंटरफेरेंस कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड बनना है उसके अख्तियारात किसके पास रहने हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के पास ही। लेकिन कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, ऑडिट तो होना चाहिए। स्टेट विद इन द स्टेट नहीं चलेगी अब हिंदुस्तान में। यहाँ पर विपक्ष और पक्ष दल जो है उसकी तस्वीरें कुछ और हैं, लेकिन श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में कुछ और तस्वीरें दिख रही हैं। वहाँ पर ये दिखाया गया, यही है जी वहाँ पर है, यही है रहा है इनका बदकिस्मती रही है। दिल्ली में एक भाषा बोलते थे, जम्मू में एक भाषा बोलते हैं और कश्मीर में दूसरी भाषा बोलते हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते तो आज जो मेरी जम्मू कश्मीर रियासत के टुकड़े हुए हैं वो इन लोगों की सियासत की वजह से हुए हैं। और वो हमें पता है कि डोगरू ने ये स्टेट जो है कैसे कार्व की थी, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान एक्सेशन और पीओजे के जो आज है ये मेरी रियासत थी। और इन लोगों की वजह से जो ये सस्ती राजनीति करते हैं और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं उसकी वजह से आज मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता है।